साथियों नमस्कार, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जो हमारी विगत क्लास रही है सीसीई को लेकर के सतत एवं समग्र या व्यापक मूल्यांकन, उसके बारे में कल हम जहां पर चर्चा विद्यालय कार्यक्रम से कर रहे थे उनमें दो तीन शब्द आए थे। एक शब्द था एफ ए और दूसरा शब्द था एस ए। ये है फॉर्मेटिव एसेशन या असेसमेंट, या इसे हम कह सकते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा जो था वो था समेटिव, SUMMATIVE, अर्थात योगात्मक। इस बात को आप समझने का प्रयत्न करना। पूर्व में जहां पर हमने बात की, आज हम लोग इसी के संदर्भ में विस्तृत बात करते हुए मित्रों आगे बढ़ेंगे। जैसे मूल बात कल हम कर रहे थे विगत क्लास में सतत और समग्र मूल्यांकन के कक्षाओं के बारे में दो भागों में डिवाइडेशन किया था विद्यालय कार्यक्रम को। एक कार्यक्रम उनका था जो कार्यक्रम मार्च से अक्टूबर का था और दूसरा कार्यक्रम था अक्टूबर से मार्च का। दोनों में 50-50% के डिवाइडेशन करने के बाद आगे बढ़े थे। अब देखना आप लोग, इसे समझना, यह है आपका विद्यालय कार्यक्रम जहां मार्च से अक्टूबर 1 नंबर का था और दूसरा अक्टूबर से मार्च का 2 नंबर का था। सीसीई कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसमें विद्यालय कार्यक्रम को दो भागों में बांटा, जिसमें कार्यक्रम थे पहला FA1, FA2 और SA1। ये था मार्च से अक्टूबर। दो तो थे रचनात्मक कार्य और एक था योगात्मक मूल्यांकन, और दोनों का योग FA 10% और 30 बराबर यहां पर होता है 50%। कितना होता है? 50%। जबकि सेकंड सेशन में, या मैं यूं कहूं अक्टूबर से मार्च में, वही बात फॉर्मेटिव असेसमेंट में नंबर 3 10% का, नंबर 4 10% का, और समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो 2 नंबर में 30 था, तो ये भी कुल 50% का था। टोटल परसेंट कितना हुआ? तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक मार्च से अक्टूबर और एक अक्टूबर से मार्च। एक 50 अंक का था, दूसरा भी 50 अंक का था। कुल मिलाकर के 100 अंक की बात यहां मैंने आपको समझाई है। अब समझना कि रचनात्मक कार्य फॉर्मेटिव असेसमेंट को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में, 2 पहले में और 2 दूसरे में। जबकि समेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक मूल्यांकन को 2 भागों में, एक 1 में और एक 2 में। तो बात दोनों की आती है, ये 100% की बात होती है। आगे मित्रों अगली मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग प्रणाली। ये ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली, ये ग्रेड देने का एक अलग तरीका है इन लोगों का कि ग्रेड किस प्रकार से दी जाती है सीसीई के अंतर्गत। तो यहां से देखना आप, 91 से 100, फिर 100 से 91, 81 से 90, 71 से 80, 61 से 70, 51 से 60 और 41 से 50। 41 से 50। इसके बाद में जो ग्रेडिंग सिस्टम की व्यवस्थाएं की गई है मित्रों, उसमें एक अलग अलग तरीका था, जिसमें मूल बात यहां पर आता 33 से 40 और 33 से 40 के बाद में 21 से 32, 21 से 32
और 20 में एक अलग विषय दिया गया था जिसके बारे में मैं अभी कंफर्म कर लेता हूं आप लोगों से। जिस बालक के 91 से 100 नंबर आ रहे हैं उसको A1 ग्रेड दी गई थी। कौन सी ग्रेड थी? A1। जबकि 81 से 90 अंक जिसके आए थे उसको A2 दी गई थी। 71 से 80 जिसके अंक आए उसे B1, 61 से 70 आए उसके B2, जबकि 51 से 60 C1 और C2, 33 से 44 वाला जो आया उसे डी ग्रेड दी गई है, उसे डी ग्रेड। जबकि अब यहां पर देखना 33 से 40 इसके दरमियान यदि किसी के अंक आते हैं तो उसको डी ग्रेड प्रदान की गई थी। उसके बाद यदि किसी बालक के 32 से लेकर 20 अंक आए तो उसे फेल घोषित कर दिया गया था, और 20 से नीचे भी आए तो उसे भी फेल या असफल घोषित कर दिया गया था। यह थी मित्रों आपकी ग्रेडिंग प्रणाली। इस ग्रेडिंग प्रणाली की जहां पर बात आ रही है, ग्रेडिंग प्रणाली, इसे आप चाहें तो यहां पर मित्रों इसे फेल के बजाय में आप देना चाहें तो इसे E1 और E2 भी कह सकते हैं, और या इसे आप फेल भी घोषित कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यह प्रणाली थी ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग प्रणाली किसकी थी? यह CCE की प्रणाली थी। पहला 91 से 100, 80 से 90, 71 से 80, 61 से 70, 51 से 60, जो भी बातें थी, 41 से 50, 33 से 44, 32 से 20 और 20 से 0, यहां पर प्रणाली फेल की प्रणाली तक भी लागू कर दिया गया था। अब जहां पर मित्रों बात प्रणाली की आ रही थी, इसी में आप लोगों को समझने की एक आवश्यकता थी। समझने की आवश्यकता यह थी कि जब हम राजस्थान की ग्रेडिंग सिस्टम को पढ़ेंगे उसमें A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड, तीनों ग्रेड रखी गई थी। उसमें अलग अलग बातें यह थी राजस्थान में ग्रेड प्रणाली हमारे लागू तो की गई थी, लेकिन हमारे एक अलग विषय था जिसको A ग्रेड आया, जिसको A ग्रेड थी, जिसके पास B ग्रेड थी या जिसके पास C ग्रेड थी। यहां क्या होता है, A ग्रेड को इसे शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, इसे शिक्षक की आवश्यकता है, और C ग्रेड वाले को शिक्षक की विशेष आवश्यकता है। शिक्षक की विशेष आवश्यकता है। यह बात आपका राजस्थान का जो CCA था। इसके तहत में तो 3 ग्रेड की जहां पर बात आई थी, 1, 2, 3, अर्थात A, B और C, इन ग्रेडों के माध्यम से बाहर राजस्थान की जहां पर बात आई उस बात को रखा कि A ग्रेड वाले विद्यार्थी को शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, जबकि विद्यार्थी शिक्षक की एक सामान्य आवश्यकता होती है B ग्रेड वाले को, और C ग्रेड वाले को एक विशेष आवश्यकता होती है C ग्रेड वाले विद्यार्थी को शिक्षक की। ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली के बाद हम लोग आगे बढ़ पाते हैं कि राजस्थान में
या सीबीएसई में जब सीसी लागू किया गया तो किस मान्यताओं के आधार पर इन्हें रखा गया था। तो अब यहां पर मित्रों आगे समझना, सीसीई की क्रियान्विति किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंट हुआ, इसकी क्रियान्विति हुई। अब ये तो है आपका सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये है आरबीएसई, ये राजस्थान का प्रारूप था और ये सीबीएसई का प्रारूप था। आरटी की धारा 2009 की धारा 29 और 29 में आप इसे धारा बी कह सकते हैं या धारा है, जबकि राजस्थान में इसे आरटीई की 2009 की धारा 29 में ये धारा या इस धारा को आप दे सकते हैं ई का नाम। अंग जो धारा दी गई थी, इन धाराओं के तहत मैं ये लिख सकता हूं कि सीसीई को लागू किया गया। कब कब लागू किया गया था, ध्यान रखना, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसे लागू करता है धारा 29 धारा बी के अनुसार, जबकि आरबीएसई में लागू होता है धारा 29 है या ई के अनुसार। अब मित्रों आगे की बात, जहां पर बात मैं लागू करूं या अपन बात करें आरबीएसई के अंतर्गत, आरबीएसई के अंतर्गत पहले कभी चार समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन हुआ करते थे, लेकिन राजस्थान में अब इसे 3 ही लागू किया गया। राजस्थान में पूर्व में योगात्मक मूल्यांकन ऐसे 4 होते थे, परंतु सन 2018-19 में 3 योगात्मक मूल्यांकन लागू किए गए। अब कौन कौन से थे, ये था आपका एसए, आरबीएसई, नंबर 1 एसए प्रथम, एसए द्वितीय, SA3, 3 पार्ट रखे इसके। अब इस योगात्मक मूल्यांकन के जहां पहले 4 पार्ट हुआ करते उसे 3 कर दिया, अब उसे 3 कर दिया गया, और इसका भी जो परसेंटेज रखा वो ये रखा 45%। पहले असाइनमेंट में, पहले समेटिव असाइनमेंट में क्या रखा गया, 3 प्रकार का रखा या 45% रखा। दूसरे में जो बात आई वो 40%, कितना होता है 45 और 40 85, और इसमें लास्ट वाले में मात्र 15% रखा। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि सर क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से, तो मित्रों क्वेश्चन आ सकता है कि योगात्मक मूल्यांकन राजस्थान में कितने स्तर पर लागू हुआ, 3 स्तर पर। कौन कौन सा, SA1, SA2 और SA3, तो इस बात के ऊपर लागू किया जा सकता है। जबकि
आगे की बात जहां होती है मित्रों वो ये है कि सर पहले कितने थे, तो 4 हुआ करते थे, 4 हुआ करते थे। तो आप कहेंगे कि सर 4 जहां पर हो रहे थे तो 3 कब हुए, तो क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आना चाहिए मित्रों कि 18-19 में 4 हुए हैं, 18-19 में 4 हुए हैं। इसको पूरा एक बार समझ लेना। SA1, SA2, SA3, ये था 45%, ये था 40% और ये था आपका 15%। अब इसको भी दो दो भागों में बांटा है, FA1, FA2, FA3, FA4, FA5 और FA6। तो जहां पर बात ग्रेडिंग सिस्टम के अलावा योगात्मक मूल्यांकन को लागू किया गया, किसको, योगात्मक मूल्यांकन को लागू करने की जहां पर बात राजस्थान में आई, पूर्व में 4 चरण में था, लेकिन 18-19 के बाद इसमें 3 चरणों में लागू किया गया और परसेंटेज वही परसेंटेज 100 की बात इसमें रही। अब आगे जो मूल बात है मित्रों वो ये है कि राजस्थान में या आरबीएससी के तहत 22 पाठ योजनाएं तथा 44 समीक्षा योजना और 1 सुदृढ़ीकरण योजना लागू की गई थी। आरबीएसई में क्या था, 22, ये क्या थी, ये थी पाठ योजना, पाठ योजना। 44 क्या थी, जहां पर बात आती है 44 की मित्रों, ये थी समीक्षा योजना। क्या थी, समीक्षा योजना। और एक जो इसमें लागू थी वो एक थी इसमें सुदृढ़ीकरण योजना। सुदृढ़ीकरण योजना, तो कितनी योजना हुई टोटल, राजस्थान में यदि सीसीई लागू होगा, सीसीई लागू होगा तो उसमें मूल्यांकन के लिए एक छात्र के पास या एक शिक्षक के पास 22 तो होंगी पाठ योजनाएं, 44 होंगी समीक्षा योजनाएं और एक होगी सुदृढ़ीकरण योजनाएं। अब जहां पर बात इस कार्यक्रमों को लागू कौन करेगा, किसके आधार पर होगा, इसका संचालन कौन करेगा, तो राजस्थान में यहां पर आप एक बात देख लेना, राजस्थान में बात क्या होती है, राजस्थान में सीसी का संचालन, राजस्थान में सीसीई का संचालन किसके माध्यम से होगा, तो राजस्थान में सीसी का संचालन RSCERT करेगा। राजस्थान में यदि इसका संचालन होता है, इसका सतत और समग्र मूल्यांकन का, तो मित्रों इसका संचालन एक ही संस्था होगी। यह संस्था कहां पर है, यह उदयपुर में है,
उदयपुर में यह संस्था है और उसका पूरा का पूरा आप बताएंगे सर नाम क्या है। तो नाम में जहां पर बात आती है मित्रों, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट काउंसिल, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग ऑफ, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। राजस्थान में सीसी का संचालन कौन करेगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो ये मित्रों एक जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार होता है कि राजस्थान में सीसी का संचालन यदि कोई संस्था करेगी, वो संस्थान कौन होगी? तो वो संस्थान होगी RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसका मुख्यालय उदयपुर में होगा। जिसका मुख्यालय कहां पर होगा? उदयपुर में होगा। इसके आगे की जहां पर बात है, इसके संबंधित रूपरेखा का निर्माण कौन करेगा? तो मित्रों इसकी सीसीई की सीसी के संबंधित रूपरेखा का निर्माण कौन करेगी? तो विद्यालय, ध्यान रखना, विद्यालय शिक्षा परिषद जयपुर, विद्यालय शिक्षा परिषद जयपुर इस सीसी का अर्थात सतत और समग्र और व्यापक जो मूल्यांकन होगा, इसकी रूपरेखा का निर्माण यदि कोई करेगा, वो करेगा आपके बालकों के लिए, बच्चों के लिए वो निर्माण करेगा विद्यालय शिक्षा परिषद जयपुर, विद्यालय शिक्षा परिषद जयपुर। अब और एक बात मूल है, सीसीई का संचालन, सीसी का संचालन जो मैं भी RSCERT बता रहा था, उसका संचालन किसके तहत होगा? तो मित्रों इसका संचालन सीसी का संचालन किसके द्वारा से होगा? करे तो कि RSCERT, लेकिन एक संस्था कौन सी होगी, नोडल एजेंसी कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी समग्र शिक्षा अभियान। ये क्या है मित्रों? समग्र शिक्षा अभियान क्या है? ये समग्र शिक्षा अभियान जो है वो सर्व शिक्षा अभियान प्लस माध्यमिक शिक्षा अर्थात रमसा, सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है, दोनों को मिलाकर के जो बनाया गया था, वो बनाया गया था समग्र शिक्षा अभियान। तो राजस्थान में सीसी का संचालन कैसे होगा, उस बात की जानकारी आप लीजिएगा। राजस्थान में जहां पर बात शिक्षा की आ रही है कि ये सीसीई का संचालन किस प्रकार से होगा, तो राजस्थान में शिक्षा का संचालन एक परिषद करेगी, उस परिषद का नाम होगा RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। लेकिन ये किसके अधीन कार्यक्रम करेगी, इसकी नोडल एजेंसी क्या होगी? तो मित्रों इसकी नोडल एजेंसी होगी समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान इसकी नोडल एजेंसी होगी जो इसके तहत कार्य करेंगी। और
इसकी रूपरेखा कौन बनाएगा? सीसी की। तो मित्रों सीसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक परिषद बनाई गई जिसे कहते हैं विद्यालय शिक्षा परिषद जयपुर। अब इसमें मूल बात एक और है कि कक्षा में श्यामपट्ट कैसा होगा। श्यामपट्ट की क्या कंडीशन होगी? तो सीसी के तहत एक विद्यालय में या एक कक्षा में 16 × 20 का श्यामपट्ट अनिवार्य है। श्यामपट्ट कैसा होगा? 16/20 का श्यामपट्ट होगा। यह श्यामपट्ट एक विद्यालय में अवश्य लागू किया जाएगा और इसमें श्यामपट्ट के साथ साथ क्या क्या उद्देश्य होंगे सीसीई के? तो मित्रों सीसी के जहां पर बात उद्देश्य की होती है तो उनमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में आगे चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।